हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनेरा अकेडमी। बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से सीटेट रिज़ल्ट को लेकर। बिकॉज़ आप सभी ने देखा कि सीटेट रिज़ल्ट में जो फेल होने की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर चाहे पेपर 1 हो और पेपर 2 हो, फेल होने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में मैं दोनों अभ्यर्थियों के लिए, जो पास हो चुके हैं और साथ ही जो फेल हैं, उन दोनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ कि फेल अभ्यर्थी को भी अब एक मौका मिल सकता है। क्या है वो मौका? वो मौका आप लोग हाथ से ना जाने दें तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप फिर पछताने वाले हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ऑलरेडी सभी ने सीटेट का रिज़ल्ट देख लिया है और उस रिज़ल्ट में अपनी पोजीशन भी अधिकतर छात्रों ने देख ली। और आई थिंक मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर छात्र हैं वो निराश ही होंगे, बिकॉज सीटेट का रिज़ल्ट ही कुछ ऐसा आया हुआ है कि बहुत कम परसेंट है जो पास होने की संख्या, और बाकी तो फेल ही हुए हैं। अब जो फेल हो गए हैं वो सोच रहे हैं अब यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती आ रही है, साथ ही जो नई नई वैकेंसी आ रही है उन सभी में कैसे क्या होगा हमारा। तो चलिए मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बातों को। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए सबसे पहले तो हाँ, डिजी लॉकर में आपका कुछ टाइम बाद आपका रिज़ल्ट पहुँच जाएगा। अब एक ये भी है कि क्या कुछ बढ़कर नंबर आएगा डिजी लॉकर में, तो मैं बता दूं जो आपका नंबर है वो बिल्कुल भी बढ़कर नहीं आएगा। एज इट इज़ यही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। डिजी लॉकर में आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला, रिज़ल्ट आपका यही देखने को मिलेगा। अब ज़रा यहाँ पर आप देखिए, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट यानी जितने फॉर्म भरे गए थे पेपर 1 में, देखिए 15,01,474 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। और कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे यानी जो पेपर देने पहुंचे थे पेपर 1 में सीटेट में, वो है 12,13,704। लगभग अगर 12.5 लाख समथिंग, 12.5 लाख से थोड़ा कम कैंडिडेट पेपर देने पहुंचे थे। और रिजल्ट कितने का डिक्लेयर हुआ, यानी कितने लोग क्वालिफाई किए गए? 3 लाख। मतलब 12.5 में से सिर्फ 3 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ क्वालिफाई कर पाए हैं सीटेट का पेपर 1। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट की हालात क्या थी। और वही हाल पेपर 2 में तो हाल और ख़राब हुआ। 14,02,022 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 11,66,178 लोग पेपर देने पहुँचे। और रिजल्ट कितने का, यानी पास कितने हुए? 1,01,057। अब आप सोच सकते हैं जो फेल होने की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, आप सभी को पता है जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका 2.0 यानी एक और वैकेंसी आने वाली है। लगभग 70,000 फिर आपको पीआरटी की पोस्ट दिखने वाली है। और भी वैकेंसी आपको उसमें लगभग 1 लाख प्लस पोस्ट उसमें भी जाने वाला है। तो उसकी वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। अब रही बात सीटेट दिसंबर में आपका सीटेट होने वाला है। दिसंबर में अब होगा तो आपको पता है ऑलरेडी इतने कैंडिडेट पास ही हुए हैं। अब अगर मैं टोटल एवरेज देखिए आप, 12 लाख ही है और 11 ही लाख समझे इसको। चलिए 12 इसको समझते 11, तो यहाँ पर आपका 23 लाख कैंडिडेट वैसे हो गया। 23 लाख कैंडिडेट में पास कितने हुए? अगर हम 4 लाख इसको समझे तो 23 में से 4 घटा दे तो 19 लाख कैंडिडेट हैं जो भी फेल हैं। तो आप समझ सकते हैं 19 लाख तो यही हो गए। और जो सीटेट दिसंबर होने वाला उसमें और भी बाहरी कैंडिडेट बहुत होंगे, बिकॉज हर समय तो एक नया कैंडिडेट उभरता है और सीटेट का फॉर्म भरता है। तो ऐसे में 19 लाख तो सिर्फ आप ही हो गए। और आप सोच सकते हैं कि आगे जो संख्या होगी वो कितनी ज़्यादा मात्रा में होगी। तो मैं बता दूँ कंपटीशन फिर बहुत तगड़ा होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स उतना ही रहने वाला है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ दिक्कत है, जो पास हो चुके हैं उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा दिक्कत है। आपने जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, अब आप पास किए हैं, तो जैसे मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी आती है टीचर की, तो उसमें जो ओबीसी SC ST है उनके लिए तो 82 नंबर ही चाहिए। लेकिन अब बीपीएससी का पेपर आने वाला है एक और DSSB का है, शायद KVS हो। अगर इन सब में आप भरना चाहते हैं जो वैकेंसी है, DSSB वाला हो गया, चाहे BPSC का हो गया, और फिर चाहे KVS हो आपका, अगर इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ध्यान से सुनिएगा, सभी कैंडिडेट को 90 नंबर चाहिए होंगे। बिकॉज अगर रिजर्वेशन आपको मिलता है तो सिर्फ आपको अपने स्टेट में ही दिया जाता है। अब मान लीजिए आप यूपी के हैं, बिहार गए हैं पेपर देने, अब आपका 82 है, आपने सोचा मेरा क्वालिफाई है, लेकिन वहाँ पर जो है 90 चाहिए, बिकॉज वो अदर है और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हाँ, वही BPSC के जो महिलाएं हैं वहाँ पर, उनके लिए तो 75 ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया, इतना ही नंबर चाहिए, 82 भी नहीं 75। सिर्फ अगर 75 है तो ठीक है। हाँ, लेकिन जर्नल के लिए 90 नंबर ही आपको चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। 90 नंबर अब पेपर दे, तो अगर आप मान लीजिए
ओबीसी बहुत कैंडिडेट को मैंने देखा, बहुत सारे ज़्यादा कैंडिडेट का कमेंट आया कि सर मेरा 80 है या 81 है, क्या मेरा हो जाएगा? तो अब मैं बता दूं, ये टारगेट तो बिल्कुल भी ना लेकर चलें कि अगर मैं ओबीसी SC ST से हूं तो मुझे 82 नंबर ही चाहिए पासिंग मार्क। देखिए 82 पाएंगे तो कोई आपका भला उतना होगा नहीं, बिकॉज अगर आप यूपी से हैं तो कब वैकेंसी आएगी कुछ नहीं पता। अब वहीं अगर आप यूपी से हैं और 90 नंबर प्लस है आपका, तो बीपीएससी में भर पाएंगे, DSSS में भर पाएंगे, KVS में भर पाएंगे। सारे जो रास्ते होंगे तब आपके लिए खुले होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अगर खुद को काउंट कर रहे हैं आप, चाहे जिस भी कैटेगरी के हों, अगर खुद को काउंट कर रहे हैं तो जर्नल में ही काउंट कर कर अपना स्कोर अगर बनाएंगे तो ये तो जानिए, अगर 90 ना आया तो 80 तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर ही जाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। रही बात सीटेड दिसंबर, तो जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको आने वाला है, आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर कर ज़रूर रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और सीटेड दिसंबर की तैयारी अभी से आज से लग जाइए, अदरवाइज़ जो इस बार हुआ आपको देखने को मिला है ना, कितना गैप है, 10-10 लाख का गैप है, ऐसे ही गैप आपको फिर देखने को मिल जाएगा। तो ये गलतियाँ करेंगे तो फिर पछताना फिर से आपको ही पड़ेगा, और इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। अब मान लीजिए कितने कैंडिडेट फेल हो गए, तो ऐसे फिर आपको सिचुएशन ना देखने को मिले, इसके लिए तैयारी सीटेट की शुरू कर दीजिए। और हाँ, बीपीएससी में अब देखते हैं सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, कि वो तो नोटिस आएगी तब पता चल ही जाएगा, वैसे मिलेगा ही मौका, उसके लिए परेशान नहीं हो तो बेटर है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, अब सीटेट दिसंबर ही आपका सब कुछ है, सीटेट दिसंबर, ये इसको टारगेट लेकर चलिए, सीटेट दिसंबर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वैसे भी अगर क्वालिफाई हुए तो बीपीएससी में अगर अपेयरिंग वालों को मौका मिला तो आप लोगों को मौका मिल ही जाएगा, वहाँ भी अगर पास हो गए तो आई थिंक एक अच्छी सिचुएशन पर आप पहुँच जाएंगे। तो बस इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मोटिव था, बिकॉज ये जो सोच रहे हैं ना कि अब नंबर बढ़ जाएगा या फिर डिजी लॉकर में आकर नंबर बढ़ जाएगा, तो इन बातों को आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अगर नंबर कम है तो उसको स्वीकार करिए और अब सीटेट दिसंबर की तैयारी में आप लोग लग जाइए, बिकॉज अगर जितना लेट करेंगे फिर कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा। और कंपटीशन से तो वैसे कोई बेटर नहीं है, आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स ही गेन करने हैं। ये समझ लीजिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, तो उसमें कोई सीट तो आपको लेनी नहीं है, बस हाँ आपको अपना जो सेफ जोन में आपको पहुंचना है। अगर OBC SC ST से हैं तो 82 और जनरल EWS से हैं तो 90, और 90 क्या, आई थिंक सबको 90 ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप एकदम चाहते हैं कि कोई जॉब मिल जाए तो उसके लिए आपको 90 ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ अब आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी क्यों देखने को मिलेगी, 24 में चुनाव है, अब आप सभी को पता है, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो वैकेंसी आपको देखने, अब BPSC का मिल ही रहा है इतना अच्छा, एक BPSC का निकल चुका, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी थी, जल्दी जल्दी सब उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो और वैकेंसियाँ आने वाली हैं। अब सुना है कि यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, तो जल्द से जल्द सीटेट पास हो जाएं, आप सभी के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कोई अपडेट होगी आपके चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी।